रजब भट्ट नाम तो आपने सुना होगा। अस्सलामुअलैकुम जी। ये इतना ज्यादा अमीर नहीं थे, इसके वालिद कवैत में काम करते थे। ये बचपन से ही पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता था। 9th क्लास में अपने ही टीचर के साथ लड़ पड़ा था। शुरू में ये एक आम सा ऑफिस बॉय था, लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रगल, इतनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज इतना बड़ा फेमस यूट्यूबर बन गया है कि डक्की भाई को भी पीछे छोड़ दिया। आज हम इस वीडियो में रजब का A to Z बताएंगे, तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रजब का ताल्लुक एक आम मगर मेहनती घराने से था। इसकी फैमिली में टोटल 4 मेंबर हैं। ये इसका वालिद, इसकी माँ और इसकी बहन। लेकिन 1990 में जब इराक और कुवैत की आपस में जंग हुई तो इनके वालिद अपने मुल्क वापस आ गए। पहले ये वहां पर मुलाजमत करते थे, लेकिन उनके वालिद जैसे ही पाकिस्तान वापस आए, इनके घर के हालात बिगड़ना शुरू हो गए, क्योंकि ना तो इनके पास कोई जॉब थी, ना इनका कोई अपना कारोबार था, और बेटा भी इनका छोटा था। तो इनके हालात बिल्कुल मुतवस्सित होते गए। कुछ अरसे के बाद रजब के जो वालिद हैं वो उनके मामू की फैक्ट्री में काम करने लगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली आपस में रहती होती है, उनके मसाइल आपस में बढ़ने लग जाते हैं। तो रजब भट्ट और उनके घर वाले एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन मुश्किल हालात में उनका रवैया भी तब्दील होता गया। तो ये ऐसा ऐसा अपने रिश्तेदारों से अलग होते गए। उसके बाद रजब के वालिद ने अपनी फैमिली को लाहौर के एक छोटे से घर में मुंतकिल कर दिया। ये वो घर था जो रजब के नाना ने उनको दिया था। लेकिन जैसे ही उस नए मोहल्ले में गए, वहाँ का असर अच्छा ना था, जो रजब के ऊपर भी पड़ा। रजब भी ऐसा ऐसा बुरी सोबत में पड़ना शुरू हो गया। फिर ये रात को देर तक बह रहता था, सिगरेट नोशी करता था, बुरे बुरे दोस्त इसने पाल रखे थे, लाहौर में रोड पर वन विलन करता था। लेकिन इन सब के बावजूद ये पढ़ाई पर भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। जब इसकी माँ ने नए स्कूल में इसको 9th में एडमिशन दिलवाया, 9वीं क्लास में इसकी इसके टीचर के साथ लड़ाई हो गई और रजब ने अपने टीचर को इतना ज्यादा मारा कि बात हद से ज्यादा बढ़ गई और ये बात FIR तक चली गई। तो रजब उसके बाद अपने मामू के घर जाकर छुप गया। तब ये मामला फिर ठंडा हो गया। रजब की माँ को पता चल गया था ये लड़का पढ़ नहीं सकता। तो उसने जहन में ये सोचा कि मैं इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालती, ये पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहा, तो मैं इसे कोई ना कोई काम सिखवा देती हूँ, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये ऐसे माहौल में रहा तो ये बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने पूरे खानदान से हटाकर इसको ऑफिस बॉय की नौकरी दिलवा दी। वो उसी स्कूल में अब काम करने लगा जहां उसके वालिद ने बड़े अरमानों के साथ अपने बेटे का एडमिशन करवाया था। वहां अब वो ऑफिस बॉय की जॉब करता था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, रजब का पढ़ाई से बिल्कुल कोई वास्ता नहीं था। उसे पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। और उसके बाद जो उसकी पहली सैलरी लगी थी वो 5500 लगी थी। प्रिंसिपल के जो बच्चे थे वो रजब से लड़ते थे, तो उसकी माँ से ये देखा नहीं गया। उसकी माँ ने रजब से वो जॉब भी छुड़वा दी। रजब भट्ट ने फिर स्टोर में काम किया। स्टोर में उसकी जो सैलरी थी वो 9500 थी। लेकिन ये भी बदकिस्मती थी कि वो स्टोर कुछ ही दिन बाद बंद हो गया। इसके बाद फिर वो हिम्मत नहीं आ रहा, फिर उसने एक और स्टोर में अप्लाई किया और उसे एक और स्टोर में जॉब मिल गई। और इस स्टोर में उससे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, जहां भारी भारी वजन 6-6 मंजिलों तक ऊपर उठवाया जाता था। लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं हारता था। गर्मियों का सीजन था, फिर इससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी में मेहनत और मुशक्कत के बाद इसने कुछ पैसे जोड़े, अपनी माँ के जेवरात बेचे और एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली। क्योंकि उन दिनों में लाहौर में उबर की सर्विस नई आई थी, तो लोग बहुत ज्यादा वहां से बिजनेस करने लगे और बहुत ज्यादा कमाने लगे। रजब के जहन में भी यही आया कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहां काम करने पर भी रजब भट्ट को कोई फायदा नहीं हुआ। इसे कोई सवारी नहीं मिलती थी। फिर ये परेशान हाल हो गया। एक दिन रजब भट्ट एक दोस्त के पास जाता है, कहता है कि मेरे घर के हालात यार बहुत बुरे हो रहे हैं, मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं घर वालों को दे सकूं, हालात इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं, तुम मुझे कोई मशवरा दो। रजब भट्ट का दोस्त उसे कहता है, भाई मैं तुझे मशवरा यही दूंगा कि जो अपनी गाड़ी है वो रेंट पे दे दो, वहां से कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा और तुम कोई ना कोई जॉब स्टार्ट कर दो। रजब को ये आइडिया अच्छा लगा। इसने अपनी गाड़ी रेंट पे दे दी और वहां से माहाना 40,000 रुपए आने लगे। और साथ ही साथ रजब ने जिम भी ज्वाइन कर ली और दूसरा काम करना भी शुरू कर दिया। वो जिम रेगुलरली करता था और उसे शौक था कि मेरी अच्छी अच्छी बॉडी हो ताकि लोग देखें। उसने अपने जिस्म पर वर्कआउट किया और वहां से उसकी किस्मत का आगाज हुआ। उन दिनों जिम का जो मालिक था उसे जिम ट्रेनर की जरूरत थी। उसने बड़ा सर्च किया कि कोई अच्छा बंदा मिले, लेकिन उसने इधर उधर निगाह डाली तो उसे कोई बंदा नजर नहीं आया। उसने देखा रजब भट्ट की बॉडी भी अच्छी है, बंदा भी अच्छा है और वो नेस्ट बंदा है, तो उसने रजब भट्ट को ऑफर कर दी, क्या तुम मेरे पास जिम ट्रेनर की नौकरी करोगे? रजब भट्ट ने तो इसे सोने का सुहागा समझा। उसने सोचने से पहले ही हाँ कर दी। उसने कहा मैं इसके लिए एग्री हूँ। फिर शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक वो जिम में काम करता था और दिन में बिल्कुल फ्री था। इसके पास कोई भी काम नहीं था। तब उसके दोस्त एक डायरेक्टर के बेटे थे। उसने रजब भट्ट को कहा कि मैं अपने वालिद से बात करूंगा कि तुम्हें किसी ना किसी ड्रामे में रोल ऑफर कर दें। तो एक दिन उसने अपने बाप को बताया, तो उसके बाप ने ये कहा, ठीक है अपने दोस्त को मेरे पास भेज दो, मैं इसे देखकर कोई ना कोई रोल ऑफर कर दूंगा। रजब भट्ट जैसे ही गया, डायरेक्टर ने इसकी परफॉर्मेंस देखी
तो कहा ये वेल बंदा है, उसने इसको उसी टाइम साइन कर दिया। रजब भट्ट ने जिस ड्रामे में काम किया उस ड्रामे का नाम रानी था। रजब भट्ट ने यहीं से एक्टिंग सीखी और जिंदगी में आगे बढ़ने के तजर्बे भी उसे मिले। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई फिर वो जिम पर आ गया। जिम पर काम करने के बाद उसे मजीद लगा कि यार कोई और भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम फ्री रहता था। तो वो और उसकी वालदा आपस में फन मजा बहुत ज्यादा करते थे और तफरी में हर जगह पर घूमने फिरने भी जाया करते थे। तो रजब भट्ट ने यह सोचा कि हर कोई टिकटॉक पर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाता है, फनी वीडियो बनाता है, क्यों ना मैं भी ये काम शुरू कर दूं। रजब भट्ट ऐसा ऐसा अपनी माँ के साथ फनी मजाक की वीडियो बनाने लग गया, जिसमें उसकी हर वीडियो में उसकी माँ उसे डांटती, उसे मारती। लोगों को ये कंटेंट पसंद आना शुरू हो गया और इसका ये कंटेंट इतना ज्यादा मकबूल हुआ कि यहाँ से यहाँ इसे लेकर गया। आज बड़े बड़े यूट्यूबर रजब भट्ट से पीछे हैं और इसके फैन फॉलोइंग जो थे इतने ज्यादा इसको सब्सक्राइब करने लगे, इसकी वीडियो को इतना ज्यादा प्रमोट करवाने लगे, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट हर चीज करने लगे। देखते ही देखते इसकी जो आमदनी थी वो भी ज्यादा बढ़ती गई। फिर जब एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं इतना पैसा कमाऊं, आखिर इसकी ख्वाहिश भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी होने लग गई। लेकिन फिर इसके बाद रजब भट्ट को ये एहसास हुआ कि यार इन सब के बावजूद तालीम भी जरूरी है। इसने फिर से एडमिशन ले लिया। फिर इसने आईकॉम तक तालीम मुकम्मल की और उसके बाद अपना यूट्यूब की जो स्ट्रगल है वो जारी रखी। यूट्यूब से पैसा आने के बाद ये प्रॉपर्टी में भी घुस गया और साथ ही साथ इसने अपने 4 ब्रांड के परफ्यूम भी लॉन्च कर दिए। वो सच ही कहते हैं गाइस, जब पैसा आता है इंसान कारोबार के बारे में भी सोचता है, जब पैसा नहीं होता इंसान किसी चीज के बारे में भी नहीं सोचता। रजब भट्ट के पास जैसे ही पैसा आया इसने ऐसा ऐसा अपने कारोबार भी शुरू कर दिए। रजब भट्ट को तो उसके फैन पहले ही से चाहते थे। रजब भट्ट ने जैसे ही अपने परफ्यूम लॉन्च किए, एक तो बंदा वो ब्रांड बना हुआ था, उसके बाद उसके परफ्यूम भी ब्रांड बन गए, तो ये उनके ऊपर ज्यादा चार्ज करने लगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें रजब भट्ट की इनकम की, यूट्यूब से हटकर जो इसकी माहाना आमदन दूसरे जराये से आती है वो 2 से 2.5 करोड़ तक बन जाती है। बहुत सारे लोग जहन में ये रखते हैं कि अपनी जो सक्सेस है किसी को दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन रजब भट्ट का ये दिल था कि जो भी कमा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो अपनी सक्सेस शो ऑफ करवाने में हिचकिचाता नहीं था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उसे तनकीद का भी सामना करना पड़ा। यूट्यूब की कमाई से उसने बड़ी बड़ी 3 गाड़ियां भी ली जो इंपोर्टेड कार थी, इस मुल्क में थी नहीं, और ऐसी गाड़ियां ली जो इस मुल्क में 2-3 बंदों के पास होंगी और किसी के पास थी ही नहीं। बहुत सारे लोगों का ये मानना भी होता है इसकी कामयाबी के पीछे इसका दोस्तों का बहुत ज्यादा हाथ है। इसके करीबी दोस्तों में इसके 4 जो दिल के जिगरी दोस्त हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है हैदर शाह, फिर मान डोगर, फिर जहांगीर और फिर शेजी शामिल हैं। इसके जो फैन है वो ये कहते हैं ये हैदर शाह की क्यूटनेस और मान डोगर की हिस मिजाज की वजह से मशहूर हुआ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो इसके साथ इसके दोस्त होते हैं ये उनको हर महीने पैसे भी देता है, लेकिन रजब भट्ट ने ये सारे इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रजब भट्ट की बढ़ती हुई मकबूलियत ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा मसाइल भी पैदा करना शुरू कर दिए थे। उसके घर में डकैती भी हुई थी। एक दिन ये सारे घर वाले सोए हुए होते हैं कि अचानक इनके घर में चोर आ जाते हैं, बंदूक रखते हैं और कहते हैं कि सारा जेवर हमारे सामने लाओ, सारा जितना भी पैसा होता है वो लूट कर चले जाते हैं और ये भी बोलते हैं आइंदा अगर तुमने कोई व्लॉग बनाया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसे बिल्कुल धमकी देकर चले जाते हैं, लेकिन रजब भट्ट फिर भी हिम्मत नहीं हारता। पहले तो ये था रजब भट्ट अपनी फैमिली के बारे में हर चीज बता देता था, लेकिन अब इस डकैती के बाद रजब भट्ट ने अपने घर की प्राइवेसी रखना शुरू कर दी। फिर एक दिन रजब भट्ट की माँ इसे बुलाती है और कहती है बेटा तुमने पैसा भी बहुत कमा लिया, तुमने अपनी जिंदगी में शोहरत भी बहुत ज्यादा हासिल कर ली और तुम्हारे पास गाड़ियां भी बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बंगले भी हैं। अब तुम्हारे बारे में मैं सोच रही हूँ कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी भी करवा देनी चाहिए। रजब भट्ट कहता है जी बिस्मिल्लाह करें, इसमें कौन सी मना है। फिर रजब भट्ट की शादी का आगाज होता है। रजब भट्ट ने एक कम्युनिटी के जरिए अरेंज मैरिज का आगाज किया। कुछ लोगों का यह कहना था कि रजब भट्ट ने अपनी शादी के ऊपर बहुत ज्यादा फजूल खर्ची की। रजब भट्ट ये कहता है अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा है, मैं अपनी खुशियों के ऊपर खर्च ना करूं तो और किधर खर्च करूं। रजब भट्ट ये भी कहता है कि मैं चैरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा काम करता हूं, आप लोगों को क्या पता कि मैं कितने लोगों की इस टाइम हेल्प कर रहा हूं। वो कहता है हर चीज दिखाई भी नहीं जाती। और साथ ही साथ गाइस आपको ये बताता चलूं इस बंदे ने इतनी ज्यादा मेहनत कर ली है, डकी भाई जो बहुत बड़ा व्लॉगर हुआ करता था इसने उसको भी पीछे छोड़ दिया। अब ये है हर तरफ रजब ही रजब भट्ट। हम लोग यूट्यूब ओपन करें, फेसबुक ओपन करें, हम लोग टिकटॉक ओपन करें, इसकी रील्स हमेशा नजर आती हैं। और इसके जो व्लॉग होते हैं 45-45 मिनट जितने एक ड्रामे की एपिसोड के होते हैं, इतने ज्यादा व्लॉग इसकी जो आवाम है वो पूरे के पूरे इसके व्लॉग देखती है, तभी इसको हर दूसरे दिन इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है। और इस टाइम सबसे ज्यादा पाकिस्तान में शोहरत पाने वाला सबसे अमीर रिचेस्ट यूट्यूबर जो है वो रजब भट्ट है। इसने व्लॉगिंग की दुनिया में बहुत देर बाद कदम रखा, लेकिन आते ही इसने दुनिया को छू लिया। तो ये सक्सेसफुल स्टोरी आपके लिए भी है। आप लोग भी मेहनत करें तो आप लोग भी इस जैसा फेम कमा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप रजब भट्ट से मोहब्बत करते हैं तो हमारे साथ भी मोहब्बत की शुरुआत करें। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।